हेलो एवरीवन। डीयू ने पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया है। अभी तक जो आपकी लास्ट डेट थी रजिस्टर करने की वो थी 5 जून, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 12 जून तक कर दिया गया है। अब देखो बेसिक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब समझो। डीयू में किसी भी पीजी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जो देना होता है वो होता है आपका CUET पीजी। CUET पीजी का आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। उस स्कोर कार्ड के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिए जाएंगे। लेकिन एडमिशन से पहले आपको ड्यू के पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है। जो ड्यू का पोर्टल है उसको हम बोलते हैं CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसमें आपको रजिस्टर करना होता है, उसके बाद ही आप ड्यू की जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो इसमें जो रजिस्टर करने की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 12 जून तक आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली वेबसाइट पर नोटिस रिलीज़ किया गया है। वेबसाइट कौन सी है? तो ये आपकी ड्यू की एडमिशन की वेबसाइट है, admission.uod.ac.in। इसी पे आपके सारे एडमिशन रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर नोटिस जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है CSAS पीजी यानी कि जितने भी पीजी कोर्स है उनके लिए, इसके अलावा BA LLB और BBA LLB, इसके अलावा BTech, इन तीनों कोर्सेज के लिए या तीनों कैटेगरीज के लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 12 जून कर दी गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट नोटिस आया था उसमें एक क्लियरली बताया गया था कि जो करेक्शन की विंडो है वो 5 जून से 12 जून तक ओपन रहेगी। तो करेक्शन की विंडो ऑलरेडी आपकी ओपन हो गई है, 5 को नहीं, ये शायद 6 को ओपन हुई थी। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर में कोई भी डिटेल आपको अपडेट करनी है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो करेक्शन विंडो के थ्रू। कहाँ से करना है? आप सिंपल जैसे आपने जहाँ से अपना फॉर्म वगैरह फिल किया था यहाँ से आप लॉगिन करोगे, इस वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन करोगे, वहीं पे आपको करेक्शन करने के ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट पे आए, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जाते हो, यहाँ से आप लॉगिन करोगे तो आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से आप जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखो, जो भी पर्टिकुलर्स आप प्रोफाइल में अपनी अपडेट कर रहे हो या एडिट कर रहे हो उसका मौका आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा। दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे सिवाय एक डिटेल के, जो अपनी एजुकेशनल डिटेल्स है। यानी कि मान लो आप लास्ट ईयर में हो, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उसको आप बाद में भी अपडेट कर पाओगे। लेकिन बाकी सारी जो आपकी डिटेल्स है उसको आप सिर्फ एक ही बार अपडेट कर पाओगे। तो ध्यान से उसको अपडेट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेक करने के लिए उसको खोलो और फिर बिना कुछ अपडेट किए उसको सबमिट कर दो, फिर दोबारा उसको आप नहीं कर पाओगे। तो एक ही बार आपको ओपन करना है और उसको 12 जून तक ही अपडेट करना है। तो ध्यान रखो, फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट भी 12 जून है और करेक्शन विंडो के लिए भी जो लास्ट डेट है वो भी 12 जून ही है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 12 जून के पहले पहले अगर कोई करेक्शन आपको करनी है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो करेक्शन आपको करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप 12 जून तक उसको भी फिल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आती है कि कट ऑफ लिस्ट कब आएगी। तो देखो 12 जून तक तो ये फॉर्म फिल करवा रहे हैं और इसके नीचे एक पॉइंट उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इसके बाद और ये डेट जो है मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड नहीं की जाएगी। 12 जून तक ही आपको फॉर्म फिल करने हैं। देखो 12 जून तक तो आपको फॉर्म फिल करवा, ये लोग फॉर्म फिल करवा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है उसके अप्रोक्सीमेटली एक वीक बाद आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो आना स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो है लास्ट ईयर का शेड्यूल है। ध्यान रखो ये इस साल का नहीं है, लास्ट ईयर का शेड्यूल है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 10 अगस्त थी और फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट जो है वो 17 अगस्त को आई थी। अब देखो यहाँ पे एलोकेशन लिस्ट लिखा है, कट ऑफ लिस्ट नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ड्यू में अब कोई भी कट ऑफ लिस्ट नहीं आती, यानी कि कोई कंबाइंड लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी कि इतने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, लास्ट स्टूडेंट जिसका एडमिशन हुआ है उसके कितने नंबर पर एडमिशन हुआ है, ऐसा कुछ अब नहीं मिलता। कोई भी कंबाइंड कट ऑफ लिस्ट अब नहीं आती है, कोई भी लिस्ट स्टूडेंट की नहीं आती जिनका एडमिशन हुआ है। तो पता कैसे लगता है किनका एडमिशन हुआ किनका नहीं हुआ? जो आपका CSAS पोर्टल है, जैसे मैंने आपको लास्ट दिखाया था, ये आपका CSAS पोर्टल है, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो वहीं पे आपको दिख जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आएगी, जब भी शेड्यूल आएगा तो मैं वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं सबसे पहले वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो जब भी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आएगी उसके बाद आपको अपना पोर्टल चेक करना है। अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको अपने एडमिशन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2 से 3 दिनों का समय मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी एक्सेप्ट करो, 2 से 3 दिनों का समय मिलेगा। जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 17 अगस्त को पहली लिस्ट आई थी और आप 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में अपनी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। ध्यान रखो, आपको अपनी सीट को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है।
यदि आप अपनी सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो अगली कट ऑफ लिस्ट में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको कि मान लो आपने, जैसे अगर एलएलबी की केस की बात करें, तो आपने तीनों सेंटर में से मान लो आपने सीएलसी, एलसी1 और एलसी2 ये आपकी प्रेफरेंस थी, आपको एलसी1 मिल गया, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं अगले लिस्ट में एडमिशन लूँगा ताकि मेरे को सीएलसी मिल जाए। ऐसा आपको नहीं करना। जो भी जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है आपको, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप उससे बेटर कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपको वहाँ पे अपग्रेड के ऑप्शन पे जाना है। क्या मतलब है इसका? जो भी कॉलेज आपको मिला उसको आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप उसको फ्रीज कर दो, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि मैं इस एडमिशन से खुश हूँ, अब मैं इसको अपग्रेड नहीं करना चाहता, जो मुझे मिल गया मुझे वही चाहिए, तो आप फ्रीज कर दोगे अपनी सीट। अगर आप फ्रीज नहीं करते तो आपको क्या, दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा अपग्रेड का, कि मुझे ये एडमिशन तो मुझे मिल गया है, लेकिन अगली जो लिस्ट आएगी, अगला जो एलोकेशन लिस्ट आएगी उसमें भी मुझे कंसीडर किया जाए। अगर मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिलता है, बेटर कॉलेज मिलता है, बेटर प्रेफरेंस मुझे मिलती है, तो मैं उसमें एडमिशन लेना चाहूँगा, तो आपको नेक्स्ट लिस्ट के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपके डिपार्टमेंट, आपके कॉलेज द्वारा ऑनलाइन ही वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का, जैसे ही आप अपने सीट को एक्सेप्ट करोगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन थोड़ी देर में आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी रह जाएगी, कोई इसमें कमी रहेगी डॉक्यूमेंट में, तो आपको ईमेल के थ्रू या आपके डैशबोर्ड में मैसेज हो जाएगा, उसको आप कंप्लीट कर दोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। फी पे करने का लिंक वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद अपनी फी आप पे कर पाओगे। ये बात क्लियर हो गई? तो ध्यान रखो, अब कोई भी कट ऑफ लिस्ट नहीं आती है, एलोकेशन लिस्ट आती है। एलोकेशन लिस्ट आपको सीएसएस पोर्टल में आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, बस इतना ही आपको पता लगेगा। कट ऑफ लिस्ट आपको नहीं पता लगती। कट ऑफ लिस्ट अब आपको पता कैसे लगेगी कि अगली लिस्ट में मेरा एडमिशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता? तो जनरली जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है उनसे हम पता करते हैं कि लास्ट एडमिशन कितने नंबर पे हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ कितनी रही होगी। तो उसके लिए आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो, ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाओ, वहाँ पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि लास्ट एडमिशन कितने नंबर पे हुआ है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें वैसे ही पता करनी पड़ती है क्योंकि ड्यू की तरफ से कोई कंबाइंड लिस्ट नहीं आती है। इसके अलावा कितनी लिस्ट आती हैं? तो जनरली 3 लिस्ट आती हैं, उसके बाद जो सीट्स बच जाती है वो स्पॉट राउट के थ्रू इस तरह से एडमिशन जो है होते हैं, लेकिन कम से कम जनरल सिचुएशन में 3 राउंड में एडमिशन तो होते ही होते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि आपके जो कट ऑफ लिस्ट है या फिर आपका एलोकेशन लिस्ट वगैरह जो है 12 जून के एक हफ्ते बाद, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 जून के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ये लास्ट डेट फिर से एक्सटेंड नहीं होती है, जो कि होने के चांसेस कम है। तो आप मान सकते हो 18 से 20 जून के आसपास आपकी जो लिस्ट है वो आ सकती है। बाकी जब भी लिस्ट आएगी उसके कम से कम 3-4 दिन पहले आपके पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि कब आपकी लिस्ट आएगी, आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या होगा। जैसे इस तरह से मैंने शेड्यूल दिखाया, इस साल के लिए भी इस तरह से शेड्यूल जो है आएगा। तो ये अपडेट थी। कोई और आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। किसी और टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि मुझे ये पूरा प्रोसेस समझ नहीं आ रहा या ये मेरी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ज़रूरत पड़ी तो मैं कमेंट सेक्शन में वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।